हाय गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड इंटरव्यू टॉपिक्स जो आपको फ्रंट एंड इंटरव्यू में मदद करेंगे एंड आपको स्किल को एनहेंस करने में। तो पहला हमारा वीडियो रहेगा रिड्यूस पे। रिड्यूस का पॉलिफिल लिखेंगे हम और रिड्यूस को समझेंगे। अ, कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए रिड्यूस का पूछा जाता है, व्हाट इज रिड्यूस और रिड्यूस क्या करता है, कब हम रिड्यूस को यूज कर सकते हैं। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि रिड्यूस का पॉलिफिल लिख के दिखाओ। और ये क्वेश्चंस अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा जाता है, जैसे मेक माई ट्रिप एंड ओयो। इन सारी कंपनियों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो लोगों का कम एक्सपीरियंस है वो रिड्यूस को समझ सकते हैं और इसके पॉलीफिल को भी समझ सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस है वो इसके पॉलीफिल को और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में सारा चीज़ करके बताऊंगा कि उसमें आपको ए टू जेड सीखने को मिलेगा कि ये कैसे काम करता है, रिड्यूस का फंक्शनलिटी क्या है। अगर आपसे कोई बात कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, तो आप इसको जवाब दे पाओगे कि रिड्यूस क्या है, और उसका पॉलीफिल लिख के भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, बताता हूँ कि क्या है, क्या लिखा हुआ है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो क्या है, द रिड्यूस मेथड ऑफ अरे इंस्टेंस एग्जीक्यूट ए यूजर सप्लाइड रिड्यूसर कॉल बैक फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑन ऑफ द अरे इन ऑर्डर पासिंग the return value from the calculation on the preceding element. The final year the running reducer across all elements of the array is single value. ये को समझ नहीं आया? ठीक है, मैं इसको अच्छे से हिंदी में समझाता हूँ कि आप ये क्या कहना चाहता है। तो पहले हम रिड्यूसर का लिख लेते हैं कि रिड्यूसर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है और रिड्यूसर वर्क कैसे करता है। तो रिड्यूसर के पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है और एक इनिशियल वैल्यू होती है। ओके, तो एक कॉल बैक फंक्शन और एक इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और सपोज आपके पास एक एरे है। एरे में डेटा है। ठीक, तो ये जो लाइन मैंने पढ़ी उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो एरे है उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे या इसको आप एग्जीक्यूट करोगे या एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो या डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैलकुलेट होगी। फिर ये जो इसका आउटपुट होगा इससे कैलकुलेट होगा, इसका जो आउटपुट होगा ये इससे कैलकुलेट होगा, और फाइनल रिजल्ट हमको सिंगल वैल्यू में मिलेगा। फाइनल रिजल्ट इसका सिंगल वैल्यू होगा जो लास्ट में बोलता है आपका। और प्रीसीडिंग एलिमेंट मतलब जो पुराने जितने वैल्यूज हैं उनसे कैलकुलेट करके आपको एक सिंगल वैल्यू दिया जाएगा। ओके, ये लाइन क्या कहता है, द फर्स्ट टाइम द कॉलबैक इज नन देयर इज नो रिटर्न वैल्यू ऑफ द प्रीवियस कैलकुलेशन इफ सप्लाइड an initial value may be used in its place. Otherwise, the array element at the index 0 is the used at the initial value and iteration start from the next element index 1 instead of index 0. इसको मैं समझाता हूँ इसमें क्या कहता है। अगर आपके पास एरे है, ठीक है, ये एरे है आपके पास। ठीक, और आप एरे रिड्यूसर में देखोगे तो ये इनिशियल वैल्यू है, ये एक इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो कैल इसको लेके और फिर इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी एरे पे। अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे, अगर आप इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, तब क्या होगा, इस टू को इनिशियल वैल्यू माना जाएगा और आगे यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट होगा, और आइट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद वैल्यू आपको दे दी जाएगी। एक और केस बनता है, अगर एरे में कोई वैल्यू ही ना हो। ठीक, एरे में कोई वैल्यू ही ना हो और इनिशियल वैल्यू हो तो आपको इनिशियल वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर इनिशियल वैल्यू और एरे में कोई वैल्यू, दोनों में कोई वैल्यू ना हो, तो आपको एरर दिया जाएगा। तो ये पूरे रिड्यूसर फंक्शन ऐसे वर्क करता है। और इसका इन डेप्थ में अगर हम बोलें तो इसकी वर्किंग यही है। इसको मैंने लिख के भी रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे एरे रिड्यूसर फंक्शन कॉल हुआ, उसमें एक कॉल बैक फंक्शन है, एक इनिशियल वैल्यू है। कॉल बैक फंक्शन मैंने मेंशन कर रखा है, इनिशियल वैल्यू इज प्रोवाइडेड एल्स फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे, मतलब कि वही कि अगर
इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं है तो अरे की फर्स्ट वैल्यू को हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं। इफ अरे इज एम्प्टी देन इनिशियल वैल्यू विल बी द आउटपुट, इट विल बी रिटर्न। लाइक अगर अरे एम्प्टी है तो इनिशियल वैल्यू जो है उसी को हम रिटर्न करवा देंगे। इफ अरे इज एम्प्टी नो इनिशियल वैल्यू देन थ्रो एरर। दोनों चीज़ें नहीं है, अरे भी नहीं है और इनिशियल वैल्यू भी नहीं है, तो हम एरर दे देंगे। तो ये रिड्यूसर रिड्यूस मेथड का ये सारी वर्किंग है, ये सारी फंक्शनैलिटी है। इसी का पॉलीफिल हमको लिखना है। आप पॉलीफिल कैसे लिखोगे वो मैं करके बताऊंगा। उसके पहले जो भी हमने थ्योरी में देखा है अभी, उसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कोड एडिटर पे। जैसे और ये कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन आपका एक्सपेक्ट करता है क्या क्या, इनिशियल वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू। आप इसको ये भी बोल सकते हो एक्यूमुलेटर। लाइक जितने आप जैसे यहाँ पे आपको आपका अरे जो है, जो भी अरे की वैल्यू है और जो कैलकुलेशन होते जा रहा है उसको एक्यूमुलेट करेगा। ये वाला ये वाली चीज़। फिर करंट वैल्यू जिस पे आपका इटरेशन हो रहा है, कभी करंट वैल्यू ये होगी इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे ये होगी करंट वैल्यू, और आपका इंडेक्स और सेल्फ अरे। कॉलबैक फंक्शन के पास कॉलबैक फंक्शन के पास 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, हम्म, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है आपके पास, जीरो दे रखा है, ऊपर एक अरे दे रखा है और उसके बाद रिड्यूस फंक्शन लिख रखा है। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन है आपका। कॉल बैक फंक्शन में आप यहाँ पे हमका जो आउटपुट मीन्स जो भी एग्जीक्यूशन हमको करना है वो वैल्यू और एक इनिशियल वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या थी, पहली चीज़ ये कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इस अरे को हम प्लस कर रहे हैं, तो अगर हमने अपडेट किया तो यहाँ पे 11 हो गया, राइट। अगर हम इनिशियल वैल्यू देते ही नहीं है, सपोज इनिशियल वैल्यू हमने दिया ही नहीं, तो क्या होगा। पहले तो हमने जीरो दे रखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने दिया ही नहीं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर हम इनिशियल वैल्यू को 10 कर दें, इनिशियल वैल्यू को हमने 10 कर दिया तो ये 21 हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एरे को इम्प्टी कर देते हैं, सपोज एरे को हमने इम्प्टी करना है। ये सारे सिनेरियो जो कवर करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इनिशियल वैल्यू आपका रिटर्न हो गया, राइट। इनिशियल वैल्यू आपका रिटर्न हुआ इस केस में। अगर हम अरे और इनिशियल वैल्यू दोनों नहीं है, फिर देखते हैं क्या होता है। नल रिटर्न हुआ, अगर इसको हम हटा ही दें, इनिशियल वैल्यू को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब रन करवाते हैं। देखो, रिड्यूस ऑफ एम्प्टी अरे विथ नो इनिशियल वैल्यू, तो हमको एक एरर मिला, टाइप एरर मिला, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने दिमाग में रखनी है और इस हिसाब से हमको रिड्यूस फंक्शन को लिखना है। तो पहले तो नोट डाउन कर लेते हैं हमको चाहिए क्या क्या। थ्योरी मैंने समझा दिया, कोड एडिटर पे भी देख लिया। अब हमें क्या क्या चाहिए, रिड्यूस को पॉलीफिल को लिखने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पे बात करते हैं। पहली चीज़, अगर अपना रिड्यूसर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अरे डॉट प्रोटोटाइप। पहले मैं ड्राई कोड कर रहा हूँ, ये हमारी पहले की हैबिट है। अब डी एस ए जावास्क्रिप्ट का अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा, हम सारे कोड को ड्राई रन करते हैं, फिर पहले अपने दिमाग में सोचते हैं, ड्राई रन करते हैं, फिर जाके कोड एडिटर पे लिखते हैं। तो अभी हम कोड एडिटर पे जाएंगे, पहले हम समझ रहे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। तो माई रिड्यूसर जब आप बनाओगे तो तो ये एक फंक्शन होगा। फंक्शन में दो चीज़ें होंगी, कॉल बैक और इनिशियल वैल्यू, जो रिड्यूसर फंक्शन लेता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, फंक्शन में क्या, रिड्यूसर में क्या था, कॉल बैक और इनिशियल वैल्यू, ठीक है। जो ये कॉल बैक है, ये कॉल बैक और ये इनिशियल वैल्यू, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़, कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो फर्स्ट थिंग हम पहले तो यही चेक करेंगे कि क्या कॉल बैक एक फंक्शन है। कॉल बैक अगर फंक्शन नहीं है तो हम यहीं से रिटर्न करा देंगे, यहीं से रिटर्न कराएंगे, ठीक है।
कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन होता है, तो आपको एक फंक्शन ही पास करना है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन ही पास करना है। कभी भी आप पास करोगे तो एक फंक्शन ही पास करोगे। जैसे आप यहाँ देखोगे एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू और जो उसका जो भी एग्जीक्यूशन है, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन ही पास करोगे, राइट। आप यहाँ पे कोई वैल्यू और कुछ प्रोवाइड करते हो तो वहीं से हम रिटर्न करा देंगे, ठीक। पॉलीफिल लिख रहे हैं, और ये कैसे कैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब जो ये अरे है, ये अरे, इसको भी तो गेट करना होगा। ये कहाँ से मिलेगा हमको? ये मिलेगा हमें ये मिलेगा हमें दिस से। दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का दिस कीवर्ड होता है। इससे हमको एक जो भी अरे हम वहाँ पे लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर सिंप्लिसिटी हम कह देंगे कि ये अरे है। दिस पे अगर लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक एक वैल्यू में हम इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए? ये एक्यूमुलेटर जो हमेशा अपडेट होता रहेगा। तो एक एक्यूमुलेटर चाहिए होगा हमें। एक एक्यूमुलेटर लिखेंगे हम, ठीक है। एक्यूमुलेटर, ठीक। फिर क्या था? फिर हमने देखा था कि अगर इनिशियल वैल्यू है तो इनिशियल वैल्यू लेके और फिर हम कैलकुलेट करेंगे, और उसका इंडेक्स जीरो होगा। जीरो इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे। अगर इनिशियल वैल्यू ना हो तो हम क्या करेंगे? जीरो इंडेक्स को हम इनिशियल वैल्यू मानेंगे और फर्स्ट इंडेक्स से तैयार स्टार्ट करेंगे। तो एक इंडेक्स हम लेंगे, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट इंडेक्स। इनिशियल ये पहले जीरो ही होगा, इसको जीरो वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक केस हो गया। और इसको फिर हमको हैंडल भी करना है। इसमें क्या हैंडल करना है? पहली चीज़, पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि जो इनिशियल वैल्यू है, जो ये इनिशियल वैल्यू हमको मिलेगी, ये वाली इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू है कि नहीं। तो ये इनिशियल नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। इसको मैं बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये। मैं इसको क्यों कर रहा हूँ? अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, मतलब इनिशियल वैल्यू है, तो क्या करोगे? एक्यूमुलेटर को पहले आप इनिशियल वैल्यू बनाओगे। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। क्या बोलोगे आप? जो एक्यूमुलेटर है, ये वाला एक्यूमुलेटर, इसको आप इनिशियल वैल्यू बना दोगे, ठीक है। इसको आपने क्या कर दिया? इनिशियल वैल्यू को एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा दिया, आपने इसको दे दिया। अगर ये नहीं है, अगर ये अनडिफाइंड है या है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तब आप एक्यूमुलेटर को एरे की फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दोगे, एरे की फर्स्ट वैल्यू असाइन करोगे। नहीं तो, और स्टार्ट इंडेक्स को क्या करोगे? एक आगे बढ़ा दोगे, वन कर दोगे। क्यों वन किया? क्योंकि हमको आइट्रेशन इनिशियल वैल्यू के आगे वाली वैल्यू को करना है। तो जैसे कि इनिशियल वैल्यू है ही नहीं, इनिशियल वैल्यू नहीं है, तो हम टू को बना दिए इनिशियल वैल्यू और फोर से आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है? एक और केस था कि अरे भी इम्पटी हो और इनिशियल वैल्यू भी ना हो। उसको आप कैसे हैंडल करोगे? हमने तो और सारी चीज़ें तो हैंडल कर ली। जैसे इनिशियल वैल्यू है तो एक मीटर बना दिया, अगर वो नहीं है तो अरे की फर्स्ट वैल्यू को असाइन कर दिया। एक और केस आता था कि दोनों चीज़ नहीं है। जब दोनों चीज़ नहीं है तो आप क्या करोगे? तो पहले आप यहीं पे चेक करा दोगे, इफ जो अरे मिल रहा है हमको, ये वाली वैल्यू मतलब दिस अरे डॉट लेंथ पे हम चेक कर लेंगे। अगर ये जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम चेक ही कर रहे हैं। इनिशियल वैल्यू अगर है तो ये कर दो, अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है तो पहले ही हम कर देंगे। इनिशियल वैल्यू नहीं है और अरे की लेंथ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक एरर एरर करके यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। तो एरर करके रिटर्न करवा देंगे, नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे हैंडल कर लिए। फर्स्ट जो केस था, कॉल बैक फंक्शन हमने देख लिया कि हमको कॉल बैक फंक्शन, अभी हम आ रहे हैं कॉल बैक फंक्शन पे कि कैसे उसको रिटर्न कराओगे। ये वाला देखते हैं। इनिशियल वैल्यू इज प्रोवाइडेड, अगर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइडेड है तो एक्यूमुलेटर में हमने असाइन कर दिया। इनिशियल वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है
तो इंडेक्स के फर्स्ट अरे में हम यहाँ पे इंडेक्स के फर्स्ट अरे को हमने असाइन कर दिया वो वैल्यू और आगे आगे बढ़ा दिया उसको, ठीक है। ये केस हैंडल हो गया। इफ अरे इज एम्प्टी देन इनिशियल विल बी द आउट द रिटर्न वैल्यू, वो अपने आप हैंडल हो जाएगा इसमें। इफ अरे इज एम्प्टी एंड नो इनिशियल वैल्यू देन थ्रो एरर। तो ये केस हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया, ठीक। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। ये कॉल बैक फंक्शन के लिए हम लिख रहे हैं अब, ठीक है। जो कॉल बैक फंक्शन, ये वाला कॉल बैक फंक्शन, इसके लिए हम अब लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। लेट आई इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, फिर कहाँ तक चलेगा, एरे की लेंथ तक और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर को हमको बार बार अपडेट करना है। हमको एक्यूमुलेटर को बार बार अपडेट करना है, हर चीज़ को जो ही वैल्यू आके मिलती जाएगी हम एक्यूमुलेटर को अपडेट करते जाएंगे। और जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन में चार चीज़ें हमें पास करनी है। तो एक हो गया आपका एक्यूमुलेटर, फिर हो गया करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू के लिए आप क्या कर लिख सकते हो, अगर करंट वैल्यू है तो अरे ऑफ आई, दैट इज द करंट वैल्यू। फिर आप इंडेक्स जाओगे, इंडेक्स करोगे और पूरा एरे रिटर्न करोगे, ठीक है। ये लूप आपका हो गया और यहाँ से आप रिटर्न कराओगे क्या, एक्यूमुलेटर। इसको आपने रिटर्न करा देना है। दो चीज़ें, ठीक है। ये आपका ट्राई कोड हो गया। हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमको क्या करना है। अब हम इसको कोड पे देखेंगे। एक बार कोड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने क्या क्या किया है। एक बार कोड कर लेते हैं। आप खुद से ट्राई करो, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो आप एक बार कोड लिख के देखो कि ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी है, अब बस मुझे कोड पे लिखना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आप इसको जा सकते हो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अरे डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, एक एक चीज़ जो सिंपल सिंपल डिटेल्स है ना, वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं कि आप एक बार देख लो तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। ये ना रहे कि ये छूट गया। और मेरी गारंटी है, अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे एक बार ना, एक बार पूरी अच्छे से देख लिया और एक बार कोड करके देख लिया, तो आप समझ जाओगे और आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये देखो आप कॉल बैक, ठीक है, एक कॉल बैक रहेगा और एक रहेगा आपका इनिशियल। इनिशियल समझ लो, इनिशियल वैल्यू जो होगी, इनिशियल वैल्यू कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या चेक करना था कि क्या कॉल बैक एक फंक्शन है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो आप, एक टाइप ऑफ मेथड आता है, टाइप ऑफ आता है इसमें जावास्क्रिप्ट में, जिससे आप वैल्यू को देख के आप चेक करा सकते हो कि क्या ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है, अगर ये फंक्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, एरर थ्रो कराओगे। तो थ्रो न्यू टाइप एरर, टाइप एरर क्या लिखोगे, प्लीज प्रोवाइड फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब आगे क्या करना है हमें, हाँ पहले तो अरे पे डिफाइन करना है। जो दिस में हमको अरे मिलेगा उसको हम एक जगह रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर असाइन करेंगे, जिसको हमको बार बार अपडेट करना है, और एक स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, कहाँ से हमको लूप को स्टार्ट करना है, ठीक। अब एक कंडीशन, ये इनिशियल वैल्यू और अरे जो एम्प्टी है और इनिशियल वैल्यू है, अरे को रिटर्न करना है, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे चलेंगी। तो क्या, इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू जो हमें मिल रही है फंक्शन से, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसको हमने यहाँ रखा। अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये अनडिफाइंड नहीं है मतलब इसमें वैल्यू है। तो जब वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में
जो एक्यूमुलेटर है उसको इनिशियल वैल्यू से अपडेट कर देंगे। लेटर स्पेलिंग का खास ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो स्पेलिंग मिस हुई तो एरर आने लगेगा। इनिशियल वैल, ठीक है। एल्स कंडीशन में जाएंगे। अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है और एरे एरे में भी वैल्यू नहीं है, वो कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, तो एरे डॉट लेंथ इक्वल्स 0, तो हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू टाइप एरर प्लीज प्रोवाइड आइदर एरे और इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होगी। तो हमने क्या क्या डिफाइन कर लिया अभी, अरे में भी वैल्यू नहीं है और इनिशियल वैल्यू में नहीं है, और अगर इनिशियल वैल्यू है तो हम उसको अक्यूमुलेटर में अपडेट कर रहे हैं। अगर अब हमको एक और चीज़ देखना है कि अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है और एरे में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को अपडेट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। एक्यूमुलेटर इक्वल एरे की फर्स्ट वैल्यू, ठीक। और स्टार्ट इंडेक्स को भी अपडेट करेंगे हम, स्टार्ट इंडेक्स को 1 बना देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लूप चलाएंगे, और लेट आई इक्वल्स 0, आई इक्वल्स टू स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। आई लेकिन अरे डॉट लेंथ, लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमने, अब हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को अपडेट करेंगे। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर इक्वल्स कॉल बैक फंक्शन, जो कॉल बैक फंक्शन हमको ऊपर मिल रहा है एमीटर में, कॉल बैक फंक्शन में क्या क्या रिटर्न करेंगे, एक्यूमुलेटर, क्या क्या वैल्यू इसमें रहेगी, करंट इंडेक्स मतलब अरे ऑफ आई, और क्या हमको देना है, आई देना है, और पूरा एरे दे देना है, ठीक है। उसके बाद ये लूप चल गया। अब आओगे आप इसको रिटर्न कराओगे, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से इसको रिटर्न करा दोगे, ठीक है। ये रहा आपका पूरा माई रिड्यूस का पॉलिसी। अब पूरे अगर हम माई रिड्यूस को कॉल करना चाहें, हम माई रिड्यूस को कॉल करना है, ठीक है। तो एक एरे बना दिया, लेट एरे इक्वल्स 1 2 3 4 5 7 ऐसे बना दिया, और इसको अपने माई रिड्यूस से कॉल किया, ठीक है। माई रिड्यूस से कॉल किया, माई रिड्यूस में एक कॉल बैक फंक्शन भेजेंगे, जैसे जिसमें आपका एक्यूमुलेटर, पहली वैल्यू एक्यूमुलेटर हम कर दिए, दूसरा हम करंट वैल्यू कर दिए, और इसको हम प्लस करवाएंगे, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, करंट वैल्यू, ठीक है। और फॉर सेक ऑफ उतने हम इसको एक उसमें डाल देते हैं, और इसको रिटर्न करवाएंगे हम, ठीक है। और एक इनिशियल वैल्यू भी देना है हमें, अभी कैसे कर देते हैं, एक इनिशियल वैल्यू भी दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू 10 दे देते हैं, ठीक है। और इसको एक आउट आउट में, आउटपुट में इसको करेंगे, और इसको कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग आउट, ठीक है। देखते हैं हमारा 29 आया, ओके। तो आपका कितना हुआ, 2 1 3, 3 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19 और 10 29, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अ, इसको हटा देंगे, इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे, तो क्या देखते हैं क्या आता है, 19 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू देंगे, अब हम इनिशियल वैल्यू तो देंगे लेकिन एरे को एम्प्टी कर देंगे,
सारे टेस्ट केसेस अपने देख लेते हैं कि मेरे टेस्ट केसेस चल रहे हैं कि नहीं। तो आउटपुट 10 आना चाहिए, आउटपुट 10 आया, ठीक है। अब हमने अरे बीम कर दिया, अब इनिशियल वैल्यू भी नहीं दिया, एरर आना चाहिए। प्लीज़ प्रोवाइड आइदर अरे और इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। और कोई सिनेरियो, अगर हम यहाँ पे फंक्शन नहीं देते हैं, फंक्शन ही नहीं देते हैं, फिर स्ट्रिंग में कोई डेटा दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आया प्लीज़ प्रोवाइड फंक्शन, ठीक है। तो ये रहा आपका रिड्यूस का पॉलीफिल। आप अगर इस वीडियो को आपको सीखने को मिला हो या कुछ कोई भी अगर आपको ऐड हुआ हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट कमेंट में, कमेंट सेक्शन में। मेरे को इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप बता दो, मैं एक बार और समझा दूंगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो भी देख सकते हो आप। अगर आपको जो कुछ भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको ये अच्छी लग रही होगी सीरीज, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दिखाइए कि मैं और सारे फ्रंट एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं और इस तरह के लेके आऊँ। और मैं लेके आऊँगा और एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊँगा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ हमने छोड़ ही रखी है। अगर मैं एक बार और जाता हूँ, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। मेरे को एक चीज़ लग रही है यहाँ पे अभी, एक चीज़ और हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी कर दूँ, तब देखता हूँ क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, ओके, नॉट ए नंबर। एक एज केस मुझे याद आया अभी कि अगर ये अरे में कोई वैल्यू ऐसे मिस हो जाए तब आप क्या करोगे। उसके लिए आप एक चेक लगा सकते हो यहाँ पे, इफ आई मतलब इंडेक्स इन अरे, अगर ट्रू है तभी आप इसको इसको रन कराओ, ओके। इसको अगर हम एक कंडीशन और लगा दें, तो देखते हैं आया 27, क्योंकि एक वैल्यू मिसिंग है तो वो इसको इग्नोर कर देगा। तो एज के सिनेरियो आप लेके चलो। मेरे को भी एज के सिनेरियो की याद आया तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप अभी और भी देख सकते हो कि इसमें एज केस क्या बन सकता है, अपने तरीके से देख सकते हो अपने। यहाँ पे जितना चीज़ें कवर करनी हो सकती थी मैंने कवर कर दी है। आप इंटरव्यू में ऐसे एक्सप्लेन करोगे, आपको 100% जितने पॉइंट्स होंगे इस वाले क्वेश्चन पे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और ये था आज का रिड्यूस का पॉलीफिल। और मुझे भरोसा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार दिखाइए। तब तक के लिए टिल देन टाटा, बाय बाय।